बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जो कि अली का भी रब है। और खुदा की जब नेमतों को हम देखते हैं तो जिस तरह खुदावंद आलम सूरह रहमान में फरमाते फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। खुदा की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर देखा जाए खुदा की इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है कि जिसने पहाड़ों के सीनों से चश्मे जारी किए। इससे खुदा ने बता दिया लोगों को कि मैं पहाड़ों के सीनों से चश्मे जारी कर दिए। तो उस खुदा की तारीफ़ कर रहा था जो कि अली का भी रब है। आज का जो मौजू था वो था वज़ू। वज़ू में 4 चीज़ें वाजिब हैं। पहले हाथों का धोना, चेहरे का धोना, सर का मस्सा और पाँव का मस्सा। अब जो कि चेहरे का धोना है वो कहाँ से और कहाँ तक है। जो चेहरे का धोना है वो जहाँ से बाल उगते हैं और थोड़ी तक, और जो चौड़ाई है अंगूठे से लेकर दरमियानी अंगुली तक, ये अंगूठा और ये दरमियानी, ये जहाँ तक आ जाएगा वहाँ तक धोना वाजिब है। और ज़्यादा धोना मुस्तहब है, यानी बातिल नहीं है। उसके बाद है धोना, यानी सीधे हाथ से हाथों का धोना, कोनियों से उंगलियों के सर तक, ये बाजू का धोना है। उल्टा हाथ, यानी उसी का भी है कि उल्टा हाथ जब इंसान धोता है हाथ को तो उसका भी है उंगली तक हाथ को धोना है। उसके बाद है मस्सा, सर के अगले वाले हिस्से का मस्सा जो कि पेशानी से बाल उगने तक, यानी अगर हम हाथ को बाल उगने से आगे लेकर आएंगे, जिस्म के साथ टच होगा तो वज़ू बातिल हो जाएगा। जब इंसान मस्सा करता है तो ये ध्यान रखे और ज़रूरी है कि इंसान वहाँ ही तक मस्सा करे जहाँ तक उसके बाल उग रहे हों, उससे आगे मस्सा नहीं करना। उसके बाद है मस्सा पाँव का, पाँव की उंगलियों के सरे से लेकर उभरे हुए हिस्से तक, ये था पाँव का मस्सा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।